कि वक्त बस यही है जी लो इस ज़माने को, वक्त बस यही है जी लो इस ज़माने को, तड़प जाओगे तुम हमें अपनी कुछ बात बताने को। तुम रोओगे जब हमें अपने रूबरू पाने को, तुम रोओगे जब हमें अपने रूबरू पाने को, और हम कहेंगे कि दरवाज़ा नहीं है कब्र से बाहर आने को, दरवाज़ा नहीं है कब्र से बाहर आने को। अब हम उस सिचुएशन में पहुंचते हैं, अगर यही लाइंस एक आर्मी ऑफिसर अपनी वाइफ से कहे तो, जिसे नहीं पता कि अगर मैं आज उसे गुस्सा हो जाऊं तो वो कल मनाने के लिए वहाँ पे होगा भी या नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यही लाइन सुनते हैं एक आर्मी ऑफिसर्स के मुंह से कि वक्त बस यही है जी लो इस ज़माने को, तड़प जाओगे तुम हमें अपने कुछ बात बताने को। तुम रोओगे जब हमें अपने रूबरू पाने को, तुम रोओगे जब हमें अपने रूबरू पाने को, और हम कहेंगे कि दरवाज़ा नहीं है कब्र से बाहर आने को, दरवाज़ा नहीं है कब्र से बाहर आने को। अब अगर देखा जाए कि अगले ही दिन उस आर्मी ऑफिसर का शव अगर घर पे आ जाए, तब क्या सिचुएशन बनेगी। जो फैमिली होती है उसमें इतना करेज होता है जितना कि उस सैनिक में होता है, उससे या उससे ज़्यादा मान लो, क्योंकि जब अगर उनका कोई बेटा जाता है उसके बाद भी वो अपने उस नेक्स्ट जनरेशन को भी भेजने के लिए तैयार हो जाती है। तो ऐसे में जो हमारी वन ऑफ द फेवरेट पोएम रहती है जब हम बचपन में होते हैं, और एक आर्मी ऑफिसर की फैमिली में तो ज़रूर ही रहती है कि दादी माँ मुझको बंदूक दिला दो मैं भी लड़ने जाऊँगा, दुश्मन जो आएगा आगे उसको मार गिराऊँगा, मैं उसको मार गिराऊँगा। तो ऐसे में जब शव रखा है सामने तो दादी माँ की क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या कहेगी वो अपने उस पोते से। दुश्मन को मारेगा तब जब वो आगे आएगा, दुश्मन को मारेगा तब तो जब वो आगे आएगा, शेरों के आगे कहाँ वो भेड़िया टिक पाएगा। छिप छिप कर हमला करने की उसकी यही कमज़ोरी है, लड़ने की हिम्मत नहीं उसके दिल में आदमखोरी है, उसके दिल में आदमखोरी है। शुक्रिया। मैं तुझको बंदूक दिला दूँ प्रयोग कहाँ कर पाएगा, मैं तुझको बंदूक दिला दूं प्रयोग कहाँ कर पाएगा, दिल्ली के फैसलों का इंतज़ार करता घुट जाएगा। लेकिन तू चिंता ना करना कुंभकर्ण भी जागा था, लेकिन तू चिंता ना करना कुंभकर्ण भी जागा था। शिव के त्रिनेत्र खुलने पर पूरा जग भी कांपा था। नींद खुलेगी वक्त लगेगा ढोल ताशे बाकी होंगे, नींद खुलेगी वक्त लगेगा ढोल ताशे बाकी होंगे। शोक की गूंजों में खुश हो रहे दागी होंगे, तब फिर शंभू की जटा खुलेगी गंगा बहकर आएगी। पाकिस्तान की नामर्दी की कहानियाँ छप जाएंगी। लल्ला तू ये मत सोचना कि पापा तेरा हारा है, लल्ला तू ये मत सोचना कि पापा तेरा हारा है। पापा जो मेरा लल्ला था देश का सितारा है। जब मेरे लाल के पास वो गाड़ी टकराई होगी, पुलवामा के आतंकी हमले को अगर हम याद करें तो गाड़ी टकराई थी और आज तक कितनी ही गोलियां भी टकराई हैं। तो जब मेरे लाल के पास वो गाड़ी टकराई होगी, उस बारूद की चिंगारी को भी ला जाई होगी। 40 वीर भले ही खोए अंजाम बड़ा होगा अब तो, रक्त बीज सा असर होगा 1600 वीर खड़े अब तो। निहत्तों पर हमला करना उसकी यही औकात है, आ टकरा ले युवा देश से उसका इस्तकबाल है, आ टकरा ले युवा देश से उसका इस्तकबाल है। अब ऐसे में जब उसकी माँ देखती है कि मेरा बच्चा ऐसी रिक्वायरमेंट कर रहा है और मेरी दादी मतलब जो उनकी सास है वो ऐसे रिप्लाई कर रही है, तो अब माँ अपना हौसला भी संवारती है और बच्चे का हौसला भी बढ़ाती है। तब क्या कहती है वो कि तुझको तो लड़ने भेजूंगी मैं इतनी कमज़ोर नहीं, तुझको तो लड़ने भेजूंगी मैं इतनी कमज़ोर नहीं। जोश कहे प्रेम कहे कहले दादी की होड़ सही। दशरथ के बाद राम ने ही कांटों का ताज संभाला था, दशरथ के बाद राम ने ही कांटों का ताज संभाला था। नहीं भूलना तुझको बेटा पापा ने पाक को ललकारा था। नापाक मंसूबों को रोकने तुझको तो जाना होगा, पिता के रक्ताभिषेक का कर्ज तो चुकाना होगा, पिता के रक्ताभिषेक का कर्ज तो चुकाना होगा। अब वो नन्हा सा बच्चा इन सभी सिचुएशंस में क्या रिप्लाई करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं आपका और हमारा प्रतिनिधित्व भी वो करता है कि माँ तू मुझे माफ़ करना, माँ तू मुझे माफ़ करना, मैं पापा से आगे बढ़ जाऊँगा, माँ तू मुझे माफ़ करना, मैं पापा से आगे बढ़ जाऊँगा। पाकिस्तान के घर में घुसकर मैं तिरंगा लहराऊँगा। पापा कहीं नहीं गए हैं वो मेरी रग में आए हैं, पापा कहीं नहीं गए हैं वो मेरी रग में आए हैं। उनके रोदन का जोश मेरे पग पग में समाये हैं। अब पाक भी देखेगा कि उसने किसे ललकारा है। शेरों के आगे अब वो भेड़ रूपी चारा है। जो कर सके वो कर ले उसका भी दम देख ले हम। 125 करोड़ आवाम के रोक के देखे कदम, 125 करोड़ आवाम के रोक के देखे कदम। अब ना कोई कांग्रेस ना भाजपा का जयगान करे,
अब ना कोई कांग्रेस ना भाजपा का जयगान करे, भारत माँ के चरणों को हम एक साथ प्रणाम करें। जनगण मन की गूंज से आकाश हिल उठेगा अब, खुद के ही कदमों को देखना पाकिस्तान कोसेगा अब। शिशुपाल की गिनती को अब पूर्ण विराम लगाना है। आतंक को देश से नहीं अब दुनिया से भगाना है। आतंक को देश से नहीं अब दुनिया से भगाना है। जय हिंद, जय भारत।